अस्सलामुअलैकुम प्रधान जी। वालेकुम सलाम। अरे दादा कहाँ जा? अरे यहाँ बैठ जाओ कबीले कहीं तेरे डंगर भूख के मर रहे। जाग तो ना मैं छेड़ता नहीं जुआन मेरे भाई अखा यूं नहीं पता किसकी काली भागा लगी। अस्सलामुअलैकुम प्रधान जी। वालेकुम सलाम जी। यही काम है इनका तो चंदे वाले तो कहते ही जीभ काटते फिरो। रोटी की तह तोड़ दी और पुलाव के डेग से अद्धे कर दिए। हो जा पहला कदी तेरी बैंड दे जा। मैं झाड़ू इनके हाथ में दंती पल्ली दे जब दो गायरें कट गए टटरे पर धूप पड़ेगी पता लगा। किस्ती की कलमा मदरसा मगरमच्छ मारे तो ये समझ में नहीं आया अभी तक। देता हूँ हर तड़के तो शाम जामिया तक हाजा के ही रहले लोगों को तलबा मोहम्मद शुएब, मोहम्मद मुकीम, मोहम्मद हुज़ैफा, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद मुंतजिर और मोहम्मद तौसीफ वगैरह ये तलबा आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अगरचे इसकी शक्ल एक ड्रामे की सी शक्ल है, लेकिन हकीकत में इससे जो पैगाम पहुंचाना मकसद है उसको भी फरामोश ना किया जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए। हकीकत में ये बच्चे कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। अरे दादा किंग ने चल दिया। अरे जब तक आने का अपने खेत पे हुए का क्या बात होगी? अरे वो मेरा जाकत बरसीन लवण गया वाह इब तक नहीं आया। मेरी भैंसा भूखी बैठी हुई घर पर। अरे यहाँ बैठ जाओ कबीले कहीं तेरे डंगर भूख के मर रहे। ला फिर पिला देखी जाएगी भाई। ओ भूरे और आज सुन भी लगा क्या कह रहा? एक परी आंख मार कर सांस भी थाम लेकर एक सांस हो जा। बता क्या कहे? अरे काट तक क्या हो भरला पजामे तो बाहर हो रहा मका घुमा दूंगा मान लिया पर्दे। बे क्या कहता प्रधान? अरे काट तक गया होक्का पीले मगा। अच्छा होक्का पला रहा पला फिर ओ झल्ले तो खेत में जा रहा था, यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा? अरे जाऊं तो था इन प्रधान ने बैठा लिया। हम यूं कहो हुक्का पी ले और जी तो तेरा भी हुक्का पीने नहीं करे। काले काले क्या कहा सीधा उड़त को अच्छा यहाँ सारे बैठे ये बताओ जाटे कैसे कट रहे? अरे जाटे तो ऐसे पर किसी ने सच्चो ही जो कहा जाग तो ना मैं छेड़ता नहीं जुआन मेरे भाई छोड़ता नहीं चाहे उड़ ले तो जाइए भाई बुढ़ा आदमी तो जाटा लगा। अच्छा ये बताओ खेत में क्या कब हो रखा? अरे सुन तो ले, मन ने तो धान बोए थे इबकार होए भी बढ़िया लगे सुकरते। बस क्या बतावा ओले पड़ गए और हमारा बेड़ा का रखेगा लुटिया डूब की सारी। चाचा मास्टर तेरे बता दो कुछ। अरे क्या बताऊं तेरे थे
इनका जमीन ठेके पे इस आदमी ने ले ली, न तो न अपना भी बोई न मुझे ही बोन दी। बुढ़ा तू का डोला बैठा होया? अरे डोला क्या भाई, बुढ़ा आदमी जड्डा लग रहा मुझे। हरियो जब तक तुम्हारा सही कब है, पर जड्डा बहुत है भाई। हरीब का लोगों का कहना पर सिर सोबेली बहुई भी बहुत सोहनी, अखा यूं नहीं पता किसकी काली भगा लगी, पर शरीर तो झड़गी, पर हमारा तो सत्यानाश होगा, पर हम तो लुट गए भाई। जुलम हैगा जुलम। आलू लो, गोभी लो, टमाटर लो, अदरक लो, लहसुन लो, प्याज लो, मूली लो, शलगम लो, बैंगन लो, कद्दू लो, भिंडी लो। अरे सिर पर क्यों चढ़ रहा? 5-4 मुड़ी देवा दे दे, मैं चल जा अपनी माँ के अलावा। सिर पर चढ़ रहा यहाँ। अस्सलामु अलैकुम प्रधान जी। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से मौली साहब जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तो ले रहे तशरीफ? जी मदरसा लतीफिया बलवा खेड़ी से आना हुआ है चंदे के सिलसिले में। मदरसे की कोई मुस्तकिल आमदनी तो नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद और आपके ताउन से मदरसा चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। बाबा एक चचा मास्टर मगा फसल कट का घर मन यही चंदवाड़ा शुरू लिए। जो ही काम है इनका, तो चंदे वाले तो कहते ही जीव काटे फिरो। देख सुन बात, इन्होंने तो हिल्ला बना रखा पेट पालने का। इनकी 2 जक्सी भरी चाहिए, चाहे सारी दुनिया को उड़ा जा। हर सुन बात एक और आने वाला होगा, देख एक और। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मौली साहब तस्वीर रखो। कहाँ से ले रहे तशरीफ? चौधरी साहिबान, हमरा जो तुम्हारे पास आना हुई वो मदरसा दारुल उलूम कुड़कानिया जिला कटिहार से चंदा के सिलसिला में आना हुई। हमने वहाँ एक मदरसा बनाई हुई है जो बार आने की वजह से डूब गई, इसलिए हमने सोचा एक ऐसी मदरसा बनाई जाए जो कश्ती की शक्ल में हो। जब भी बाढ़ आए उस कश्ती को कहीं भी ले जाया जाए, वो मदरसा भी हमारे साथ साथ रहेगी। उस कश्ती नुमा शक्ल के मदरसे के लिए आपसे ताउन की दरख्वास्त है, जितना हो सके बारात चढ़ा कर दे। वो जुल्फान मांगते का पोता नहीं है अभी जी, रुमाल से डाल लो फिर हो जाओ। इन्ने चचा जल्ले ने उसकी दावत कर दी। अरे बस क्या बताते रहते, रोटी की तह तोड़ दी और पुलाव के डेग से अद्धे कर दिए। भाई पेट साक हुआ। 2 जग वो यही तो वो ओ जल्ले किंगे जा रहा? अरे जाता कहाँ? खेत में जाऊं था, पानी देना खेत में। अच्छा मुझे भी बता, ये मदरसे वाले क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? ये पेट पालने ना फिर रहे अपना। कहीं चंदा चुंदा मंगन तो नहीं आए? तो अंदर कोई है भी नहीं। हरियर वाला दूसरा बैठा, इसका तो पेट भी लेपेट मार रहा। वो धोंद पाल रखी इन तो भाई। ये मदरसे वाले हो बड़े खतरनाक, बच कर रहियो इनते। हर सुन लपेट देगा तुझे भी। मैं तो चला, कहीं मेरे रसीद रसीद न पहन दे। तो जा पहले, कदी तेरी पैंट देंगे तो जा। मैं जानू इन मदरसे वालों को पहले तो नहीं मिट्टी मिट्टी बातें करे। तो रह भी है भाई, देख बहुत मिट्टी मिट्टी बातें करी। और फिर कह दे पकड़ लिया करो। अच्छा भाई मुझे तो लगे इंत डर, इसलिए मैं तो चला। मुझे कर माफ, सलाम लेक। हाँ भाई ठीक है, वालेकुम सलाम। बहुत है का ओ मास्टर, बहुत बात इक्कीस का दो तो भाई मौत का फरिश्ता है भाई। मैं चलो बहुत तो जाएगा खुद मोलती। भाई क्या कहता? अरे कहता क्या, तो यहाँ भी सुन लगा बैठा हुआ। अरे सुन तो। अरे दिक्कत इसमें प्रधान में हुक्के में इसमें कुछ मुख धरकी, तो इसे पित्ते समझ लगा।
अरे सुन तो, अरे सना फिर सो ही नहीं रहा था मैं तो सपने वाले में के यहाँ चला गया था। क्या देख काल में क्या देखा क्या अल्लाह के यहाँ के यहाँ तो रन्ना लग रही बहुत लंबी लंबी। अरे भाई सारी रन्ना जन्नत में जा रही, जोन से भी देखो वही जा रही जन्नत में। हर एक लाइन है। कौन सी? अरे बड़े बड़े पेट के खड़े इसमें जिक्र का बैठा गले वाला। अच्छा वो नहीं जा रही, वो अभी देख करता फिर। अरे सुन तो, चली नहीं वाह भाई। मैंने एक आदमी तो पूछा भाई जब सारे जन्नत में जा रहे ये बड़े बड़े पेट के क्यों नहीं जा रहे? इन्होंने क्या गजब कर दिया। वो बोला तुझे नहीं पता, मखा मुझे तो नहीं पता कि मदरसे के चंदे वाले खड़े। अरे इन्होंने तो लोगों का माल लूटा। हर अल्लाह में लंबे हाथ तो ले रहा, हर लगेगा पता ही ना। अरे चौधरी साहिबान, आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हमारा आपके पास चंदे के सिलसिले में आना ये हमारी अपनी जात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की दीन की खिदमत और नुसरत के लिए है। और आपका ये चंदा देना ये उलमा के ऊपर एहसान नहीं बल्कि इन उलमा का आपके ऊपर एहसान है कि ये दीन की फिक्र लेकर घर घर बस्ती बस्ती मारे मारे फिरते हैं ताकि आपकी नस्लों तक ये दीन पहुंच सके, ताकि आपकी नस्लों में हाफिज कुरान और आलिम दीन पैदा हो सके। इसलिए हम आपके पास चंदे के सिलसिले में आते हैं। अरे इनका क्या, इनका तो ये धुआं उड़ानी है। सारा उम्मत का फिगर तो हमने उठा रखी है। अरे बच्चा मास्टर थमना वो मसाल न सुनी। मारे बड़े बताता है दुनिया में सबसे ताकतवर चीज लोहा, जो लोहे से ताकतवर चीज आग, जो लोहे ने भी पंगला दे। अरे भाई आग से ताकतवर चीज पानी, जो आग ने भी बुझा दे। और पानी से ताकतवर आदमी, जो पानी ने भी पी जा। आदमी से ताकतवर मौत, जो आदमी ने भी मार दे। और भाई मौत से ताकतवर सदका, जो मौत ने भी टाल दे। जुलम ये हैगा, जब वो बड़ा मियाँ बता कर मरा था वो जुलम ही हैगा। वो क्या बताया था? उनने कहा कि सदके से ताकतवर मदरसे वाले, जो सदके को भी पी जा। अरे मेरी सुन बात, इनका तो हिला तड़के तो शाम तक ठवे कप पे रह ले लोगों को दे दो चंदा। इनके बाबा ने बना रखा है यहाँ। अरे ये बूढ़ा आदमी बदड़ बदड़ क्यों कर रहा है यहाँ बैठा हुआ? अब मुंह में इसके दांत नहीं और पेट में नहीं, अब बड़बड़ कर रहा बैठा हुआ। उसका भला अपने पोते ने वो जोन सा धक्के आसमान पर पड़ा वो देखा गई ना। अरे उसे तो बुलाऊंगा, पहले मुझे तो कहने दे थोड़ी सी। इनके हाथ में दंती पल्ली दे, जब दो गायरें कटेंगे टटरे पर धूप पड़ेगी, पता लग जाएगा चलती है चंदे के लिए बैग ठहर गए। अरे ये जो चंदे में है इनमें तो एक तो यूं कब है किस्ती की शिकल में मदरसा मगरमच्छ। मारे तो ये समझ में नहीं आया अभी तक। हर तड़के ते शाम तक ठवे कप पे रह ले लोगों को दे दो सदका जकात डले पत्थर दे दो, बस इनकी दो जग भर दो। मुंतलिब बारह तख्ती पर रखी बस। हाँ भाई वही देखा गई ना, वही करेगा इनके कागज पत्ते चाक। हम तो अंधेरे में पड़े, हम नहीं कुछ भी जानते भाई। भला उसे देखेंगे। ओ मौलवी पोते, अस्सलामुअलैकुम प्रधान जी। वालेकुम सलाम। अरे दादा कहाँ जा? अरे पानी पी ले, पहुंच जाता कबर में ही। मैंने सोचा मेरा पोता है ताला से चपका ही दो यार। अच्छा जी दादाजी क्या बात होगी? बात क्या होती, ये मौलवी बैठे हैं यहाँ, कागज पत्ते चेक कर ले, देखे ठीक भैया उल्लू बना रहे दुनिया का। जी मौली साहब जी कहाँ से तशरीफ लाए? जी मदरसा लतीफिया बलवा खेड़ी से आना हुआ है चंदे के सिलसिले में। अस्सलामुअलैकुम मौली साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका कहाँ से आना हुआ? हमारा जिला कटिहार से आना हुई चंदा के सिलसिला में। हमें वहाँ एक कश्ती नुमा मदरसा बनानी है, जब भी बाढ़ आए उस मदरसे को कहीं भी ले जाया जा सके। अपनी रसीद वगैरह चेक कराए। आप भी दिखाइए। वो पता है भी कुछ
जी दादाजी बिल्कुल। आप जब से इनके पीछे हाथ धोकर पड़े, क्या वजह है? जब से मैं मुताला कर रहा हूँ, एक सफ़े का मुताला नहीं किया। जब से सुन रहा हूँ, कभी आप कह रहे हैं जहन्नुम का ढोल बना रखा, और कभी आप कह रहे हैं कि इनके पेट लपेटे मार रहा। ये आपकी बहुत गलत बात है। जी मौली साहब, ये आपके साथ कौन है? ये हमारे मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म है। आ सकता है? जी बिल्कुल सुना सकता है। सूरह फातिहा पढ़ दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। माशाअल्लाह। जी दादाजी सुनिए आपने किरात। बस देखा, पढ़ा तो बहुत सोने भाई, कुछ भी हो देख। चलो अब आप भी सुना दो। अदा मैंने बहुत सुना होगा, बैठा देखो सुना। जी दादाजी आप भी सुना दो सूरह फातिहा। फातिहा फातिहा तो नूरे की पोथी हो। जो जो नमाज में पढ़ी जाती है। अच्छे भी जो मगरिब की नमाज में पढ़ी थी वह। जी ले फिर सुन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये मुहम्मद। दादाजी होती है सूरह फातिहा। और आपके कुछ भी याद नहीं है, और आप इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को तंज करते हो। ये आपकी अच्छी बात नहीं। मौली साहब, ये आपके साथ कौन है? ये हमारे मदरसे में पढ़ने वाली बच्चा लोग हैं। कुछ सुना सकता है? जी हाँ, सुना सकती है। वजू के फराइज सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कूनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। माशाअल्लाह। जी दादाजी सुनिए आपने वजू के फराइज। इसके नहीं याद है भाई। चलो अब आप भी सुना दो। अरे हम तो 5 टाइम गुसल कर जावे। चलो आप गुसल के फराइज सुना दो। गुसल में फरोज होते देखे भाई। जी गुसल के फराइज होते हैं। तो सुन। नंबर 1 जी बाल्टी। जी। हल नंबर 2 सभनदानी। हल नंबर 3 तौलिया। हल नंबर 4 तैयार होकर बाहर को लिया। जी दादाजी आपकी इतनी उम्र हो गई और आपकी दाढ़ी भी सफेद हो गई, और आपके अभी वजू के और गुसल के फराइज भी याद नहीं, और आप इन मासूम बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वालों को और मदरसा वालों को तंज करते हो। आप सुना दो गुसल के फराइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में नरम जगह तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, एक मर्तबा और पूरे बदन पर पानी बहाना। जी दादाजी ऐसी बात नहीं है। ये जो उलमा फिरते हैं, ये जो उलमा लोग आपके पास चंदे के सिलसिले से आते हैं, ये आपके बच्चों को मुस्तकबिल के बनाने के लिए, ताकि आपके बच्चे पढ़े और पढ़कर आपको कामयाब बनाए और आपकी जिंदगी में भी नजात का जरिया बने, दुनिया में भी आपको सही रास्ता दिखाए और वहाँ की कामयाबी आपके लिए अमवाल करे। क़यामत के दिन ऐसा रोशन ताज आपके सरों पर पहनाया जाएगा, वो इन्हीं मदारिस से पहनाया जाएगा। जब कभी किसी का जनाजा उठता है, क्या कोई डॉक्टर उसका जनाजा पढ़ाता है?
जब कोई बच्चा पैदा होता है क्या कोई डॉक्टर उसके कान में अजान देता है? इन्हीं मदारिस से जो उलमा निकलते हैं, इन्हीं मदारिस से जो हुफ्फाज निकलते हैं, उन्हीं को हम अपने घर बुलाते हैं। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले भी उलमा ही थे, वो भी इन्हीं मदारिस से निकले थे। जंग आज़ादी में अपने खून की कुर्बानी करने वाले, अपने खून को जमीन पर गिराने वाले यही उलमा इकराम थे। इन्हीं उलमा इकराम की वजह से आसमान पर सूरज निकल रहा है। इन्हीं उलमा इकराम की बरकत में, इन्हीं की वजह से आसमान से बारिश बरस रही है। इन्हीं उलमा इकराम की वजह से जमीन से खेती उग रही है। अगर यह उलमा खत्म हो जाए तो लोग जाहिलों को अपना सरबराह बना लेंगे, तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश नहीं बरसाएगा, तो अल्लाह ताला जमीन से खेती उगानी बंद कर देगा, तो अल्लाह ताला जमीन पर रहने वालों को कुत्तों और खिंजीरों की शक्ल में बदल देगा। यही उलमा इकराम है जिनकी वजह से पूरी कायनात चल रही है। यही उलमा इकराम है जिनको नबी अवार्ड देकर गए। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस है। अगर ये न होंगे कौम मुर्दा खाने पर मजबूर होगी, कुछ पता नहीं होगा। अगर ये न होंगे लाशें पड़ी होगी, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये न होंगे मस्जिदों में अजान नहीं होगी, अजान सुनने के लिए कान तरस जाएंगे। ये न होंगे हमें बेहयाई से रोकने वाला नहीं होगा। जैसे कुत्ते बाजारों में बेहयाई करते हैं, इंसान भी बाजारों में जाकर सरेआम बेहयाई करेगा। आज ही इन्हीं मसाजिद से जुड़ जाओ, आज ही इन्हीं मदारिस से जुड़ जाओ। इनकी नफरत जर्रा बराबर भी दिल में रखोगे। फतावा आलमगीरी में लिखा है खीफ अलैहिल कुफ्र, क्या उसका खात्मा ईमान से हटकर होगा। जब उनके सामने तनख्वाह देने के लिए वक्फ बोर्ड की पेशकश की गई, उन्होंने गवर्नमेंट के आदमियों से कहा हमें तुम्हारा रुपया पैसा नहीं चाहिए, पैवन लगे कपड़े पहन लेंगे, नबी की सुन्नत जिंदा कर कर पेट पर पत्थर बांध लेंगे, उनकी वजह से ये मदारिस जिंदा है। और आज तुम यहाँ उनके ऊपर बैठकर उल्टा सीधा भौंक रहे हो। अपनी जबानों को उनके खिलाफ आज ही रोक लो, वरना मालूम नहीं हम यहूदी होकर मरे या नसारा काफिर होकर मरे। और जिनको तुम कह रहे हो बड़े पेट वाली लाइन जहन्नुम में जा रही है, याद रखो ये उलमा तुमसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। और नबी कह कर गए हैं इसी उम्मत के उलमा हो गए जिनको जन्नत में नबियों के बाद दर्जा मिलेगा, बाकी उम्मत इससे नीचे होगी। और खुदा ना खास्ता तुम किसी वजह से जहन्नुम में चले गए, यही उफ़ाज़ लोग हो गए जो खानदान के 10 आदमियों को जहन्नम से घसीट कर जन्नत दिलाएगा। अब आप मेरी बात को गौर से सुने, आप मेरी बात पर तवज्जो दें और ये अहद करें कि कभी उलमा को कोई बुरी बात नहीं कहेगा, नहीं कहेंगे। और अब खड़े हो जाओ और खड़े होकर ये अहद करो को कभी उलमा को, किसी आलिम को, किसी हुफ्फाज को कोई गलत बात नहीं कहेगा, नहीं कहेंगे। इनके साथ हमेशा हुस्न सुलूक का मामला करेगा इंशाअल्लाह। और ये अहद करो कि इनके खिलाफ कोई गलत जबान नहीं चलाएगा, नहीं चलाएंगे। अब ये अहद करो कि इनके पास रसीद मौजूद है, अब जाओ इनको रसीद कटवाओ। जी देख, मुझे 5 रुपए की काट दो। अरे तुम्हें अब बेशरम नहीं आया? 70,000 की काट दे। 15 रुपए की मेरी काट दे। 15,000 की मेरी काट दे। गरीबों के गौ में फंस गए। सलाम अलैकुम।